नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साय कैबिनेट में पेंशन बढ़ाने का फैसला, अब हर महीने 2000 की जगह मिलेंगे 5000 रुपये। उप मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। जो छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, उप मुख्यमंत्री इस संबंध में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस को बताया कि प्रदेश सरकार ने बैठक में कई जनहित के फैसले लिए। बड़ा फैसला राज्य के कला और साहित्यिक क्षेत्र में कलाकारों को लेकर लिया गया। राज्य सरकार ने कलाकारों के पेंशन में इजाफे का फैसला लिया। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा के परिपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता यानी कि पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। इसके लिए संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना नियम 1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। इससे उन कलाकारों और साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना वर्ष 1986 में प्रारंभ की गई थी। तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपये और अधिकतम 600 रुपये निर्धारित थी। बाद में वर्ष 2007 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये और फिर 2012 में 2000 रुपये किया गया, लेकिन पिछले 12 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वर्तमान में राज्य में कुल 162 कलाकारों को यह पेंशन दी जा रही है। वहीं वर्तमान में हर कलाकार को सालाना 24,000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद बढ़कर 60,000 रुपये हो जाएगी। इससे कुल वार्षिक वही 38,88,000 रुपये से बढ़कर 97,20,000 रुपये हो जाएगा, जिससे राज्य पर 58,32,000 रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान से लेकर औद्योगिक विकास नीति तक साय सरकार ने लिए अहम फैसले। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंत्रालय स्थित महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और विनिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इससे राज्य की औद्योगिक नीति और अधिक रोजगार परक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी हो जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने का अहम निर्णय लिया गया। इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अब बिना दस्तावेज के यहां रहना आसान नहीं, संदिग्धों पर होने लगा एक्शन। एसटीएफ की कार्रवाई से हड़कंप। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में अवैध रूप से निवासरत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे लोगों और संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उन पर नकेल कसने के लिए कबीरधाम पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर निगरानी में यह अभियान तेज गति से चल रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल के नेतृत्व में गठित विशेष टास्क फोर्स संदिग्धों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसका जिले में अवैध रूप से निवास कर रहे घुसपैठियों, अप्रवासियों और बिना अवैध दस्तावेजों के रह रहे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया गया। इस टीम का उद्देश्य संदिग्धों की पहचान कर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना और जिले को अवैध घुसपैठियों से मुक्त करना है। छत्तीसगढ़ होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2215 पदों पर होगी भर्ती। इस दिन होगी लिखित परीक्षा। छत्तीसगढ़ होमगार्ड विभाग ने महिला नगर सैनिक के 1715 पदों और नगर सैनिक के 500 पदों सहित कुल 2215 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। वर्ष 2024 में संपन्न शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा के बाद कुल 20,137 पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा हेतु किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। दुर्ग के इन 23 गांव में जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी पाबंदी, रेलवे के फैसले से बड़ी परेशानी। दुर्ग जिला प्रशासन का फैसला जिले के 23 गांव के किसानों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन गया। भारत माला प्रोजेक्ट के लिए अधिकतर गांव में जमीन की खरीदी बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध 7 साल बाद भी हटाया नहीं गया और अब रेलवे लाइन के लिए उन्हीं गाँव की जमीन की खरीदी बिक्री पर फिर प्रतिबंध लगा दिया गया। खास बात यह है कि भारत माला प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित रकबे पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन ताजा मामले में संबंधित गाँवों के संपूर्ण रकबे की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे किसानों की परेशानी फिर बढ़ गई है।
बीजापुर कर्रे गुटा में 24 दिनों तक चली मुठभेड़, 1 करोड़ 72 लाख रुपए के इनामी 31 नक्सली हुए ढेर। ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कर्रे गुटा के पहाड़ पर 24 दिनों तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें से 28 नक्सलियों की पहचान हो गई है। मैं इनमें 16 महिला नक्सली और 15 पुरुष नक्सली शामिल है। मैं सभी नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। मैं ऑपरेशन से सारे जवान लौट आए। हालांकि इस ऑपरेशन में 18 जवान भी घायल हो गए। इस साल अब तक 197 नक्सलियों को ढेर किया गया। मैं जबकि इस वर्ष अब तक 718 नक्सलियों ने सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि 45 डिग्री गर्मी में जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। किसी से कहा मां बीमार है, पिता के एक्सीडेंट के नाम पर किसी को लगाए चूना, फरार मौलवी को पकड़ने में अब छूट रहा पसीना। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक मौलवी द्वारा ग्रामीणों को ठगने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वह पिछले 10 वर्षों तक लोगों का भरोसा जीतकर चूना लगाने वाला आरोपी मौलवी अभी फरार है। मौलवी के भरोसे में 40 लाख रुपए गंवाने वाले 40 से अधिक पीड़ितों ने अब मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। रिपोर्ट के मुताबिक मामला कारही बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बीटकुल्ली का है। कोरबा जिले के पाली क्षेत्र निवासी आरोपी मौलवी की पहचान मिर्जा जलील बेग के रूप में हुई है। मैं ग्राम बीटकुली में स्थित मस्जिद में पिछले 10 वर्षों से बच्चों को पढ़ाने वाले मौलवी पर आरोप है कि उसने गांव वालों से दोस्ती कर और उनका भरोसा जीतकर उन्हें चुना लगाया है। देश के 52वें सीजेआई बने जस्टिस बी.आर. गवई, ऐसा रहा सफर, जानिए इनके प्रमुख फैसले। जस्टिस बी.आर. गवई ने बुधवार को भारत के 52वें सीजेआई के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। मैं सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो गया था। उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का है। मैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के अगले मुख्य न्यायाधीश होने की जानकारी केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी थी। मैं गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन इस पद पर आसीन रहे थे। मैं जस्टिस बालाकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी संग्रहालय का किया लोकार्पण, जनजातीय समाज को दी शुभकामनाएं, 300 छात्रावास अधीक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में 9 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश भर के जनजातीय समाज को शुभकामनाएं दी और संग्रहालय की स्थापना को राज्य की समृद्ध आदिवासी संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस खास मौके पर कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन करने का अवसर मिला। उन्होंने इस संग्रहालय को आदिवासी समुदाय के अनुष्ठानों, रीति रिवाजों, कला और संस्कृति के संरक्षण के रूप में एक अहम पहल बताया। कर्नल सोफिया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस ने किया मंत्री विजय शाह का पुतला दहन। जब भारतीय सेना और उनके सम्मान को लेकर एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने तीखा रुख अपनाया है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए, जिसके तहत कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया और मंत्री विजय शाह का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेता का कहना है कि भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों की संस्था है और उसके किसी भी अधिकारी के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न केवल अस्वीकार्य बल्कि राष्ट्र की अस्मिता पर हमला है। मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को सेना के गौरव के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर नारेबाजी की और उनका पुतला जलाकर विरोध जताया। डीएमएफ घोटाला मामले में रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत 4 आरोपी की जमानत खारिज। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने आज पूर्व आईएएस रानू साहू, पूर्व सीएम के उप सचिव सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार और बिचौलिया सूर्यकांत तिवारी की अस्थायी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में एफआईआर और केस डायरी में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद आवेदक की धारा 7 और 12 के तहत अपराध करना प्रतीत होता है। मैं प्रथम दृष्टिया पीसी एक्ट के तहत आर्थिक अपराध परिलक्षित होता है। मैं एफआईआर और रिकॉर्ड में रखी गई अन्य सामग्री को देखते हुए प्रथम दृष्टिया यह प्रतीत होता है कि आवेदक का संबंधित अपराध में संलिप्तता है।
छत्तीसगढ़ से इस बार करीब 700 लोग करेंगे हज। रायपुर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण और स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का हुआ आगाज। 25 मई से शुरू होगा मुकद्दस सफर। हज यात्रा 2025 के लिए छत्तीसगढ़ से चयनित हज यात्रियों का बहुप्रतीक्षित प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आज 14 मई को राजधानी रायपुर में शुरू हो गया। यह 3 दिवसीय शिविर रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से हज यात्रियों ने भाग लिया। युवक का एसपी ऑफिस के सामने बैठकर धरना, एफआईआर लिखने के लिए कर रहा विरोध। जी हां, धमतरी जिले में मंगलवार को एक युवक एसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गया। युवक का आरोप है कि उसके भाई और भाभी घर पर उसके साथ मारपीट करते हैं, जिसके कारण उसे काफी चोट आई है। इस घटना की शिकायत लेकर वो अर्जुनी थाना गया था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। एफआईआर नहीं लिखने के कारण अब युवक ने एसपी ऑफिस के सामने धरना पर बैठ गया है। नीलकमल साहू ने आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया कि वह ग्राम परसतराई जिला धमतरी का रहने वाला। मैं 11 मई 2025 शाम को अपने पैतृक घर गया था। मैं तभी व्यास नारायण, शशिकांत, जयप्रभा, मोनिका साहू ने उसके साथ लाठी से मारपीट करते हुए प्राणघातक हमला किया, जिससे सिर में सूजन, कमर और गर्दन में गंभीर चोट आई है। इस दौरान व्यास नारायण ने मोबाइल भी छीना है। व्यास नारायण साहू और शशिकांत साहू ने जान से मारने की धमकी भी दी है। भारतमाला परियोजना में बंदर बांट का आरोप, सिवनी कला के ग्रामीणों ने की शिकायत। जिले के क्रूद अंतर्गत सिवनी कला के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विशाखापट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर धांधली का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 90 किसानों का नाम फर्जी तरीके से बंदर बांटकर अवैधानिक रूप से लाभ पहुंचाए गए। मिली भगत कर 1 एकड़ भूमि को मटांकन के रूप में तैयार किया गया और 18 लाख की जगह 1 करोड़ रुपये तक मुआवजा दर्शाया गया। ग्रामीणों ने भू माफिया और इससे जुड़े अधिकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कब्जा नहीं हटा सकते तो तहसीलदार बने रहने की जरूरत नहीं, बेमेतरा कलेक्टर की फटकार। जब बेमेतरा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को एक बुजुर्ग महिला रोते बिलखते पहुंची। महिला ने कलेक्टर रणबीर शर्मा से मुलाकात की और उसके खेत में अतिक्रमण करने की बात बताई। महिला को रोता बिलखता देख कलेक्टर ने तुरंत तहसीलदार को फोन लगाया। पूरा मामला बेमेतरा जिला के बहेरा गांव का है, जहां रहने वाली 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला राज्यवती बाई के खेत में गाँव के ही दबंग साधे लाल ने कब्जा कर लिया। बुजुर्ग महिला और उसके परिवार ने जब उससे कब्जा हटाने को कहा तो आरोपी उन पर धौंस जमाने लगा, जिससे परेशान होकर बुजुर्ग महिला बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर रणबीर शर्मा से मुलाकात कर पूरी घटना के बारे में बताया। ज्वेलरी शॉप में घुसकर बदमाशों ने की फायरिंग, पिता और बेटी घायल, बिना लूटपाट के ही मौके से हुए फरार। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में फायरिंग का मामला सामने आया। यहां के एक ज्वेलर शॉप में 2 अज्ञात हमलावरों ने घुसकर गोलीबारी की। हमले में मौजूद पिता और बेटी को गोली लगी है। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने दुकान में मौजूद पिता और बेटी को निशाना बनाया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार बेटी के पैर पर गोली लगी है, जबकि पिता के सिर पर एयर गन से हमला किया गया। दोनों घायलों को केजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना के बाद दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की स्थिति अभी सामान्य है। शिवराज सिंह चौहान से नए प्लान से ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार, मनरेगा में बजट बढ़ाने को लेकर कही बड़ी बात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ दौरे पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और भावी विकास रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उन्नत गाँव और खुशहाल किसान की अवधारणा को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में होगी झमाझम बारिश, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के दिनों में मौसम मेहरबान बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पखवाड़े भर से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। सुबह गर्मी तो दोपहर बाद मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर जिले के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ तेज हवा के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की घटना हो सकती है। एक दिन पहले भी मौसम विभाग ने 20 से ज्यादा जिलों के
के अलर्ट जारी किया था। वहीं मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश का मौसम लगातार बदल रहा है। वहीं तेज गर्मी वाले महीने में भी बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां जारी है। वहीं मई के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से नीचे चला गया था, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, बेमेतरा, बालोद, छुई खदान, खैरागढ़ मैदानी क्षेत्र में गर्मी बढ़ने लगी है। मैं कई स्थानों पर पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोगों को तेज गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गरियाबंद में भाजपा मंत्री विजय शाह का पुतला दहन, कांग्रेस ने की मंत्री पद से बर्खास्त की कई मांग। जब मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में गरियाबंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। कांग्रेस भवन से तिरंगा चौक तक जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री के बयान को भारतीय सेना और देश की बेटियों का अपमान बताया और उन्हें मंत्री पद से तत्काल हटाकर विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित करने की मांग की। रातों रात चावल बन गया खंडा, खाद्य विभाग की क्लीन चिट, शिकायतकर्ता ने जांच के लिए सौंपा ज्ञापन। जिस शहर में बीते सोमवार को शासकीय चावल की अफरा तफरी की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने एक टाटा एस वाहन में भरा 30 कट्टा चावल पकड़ा था। इसके बाद चावल से भरे वाहन को थाने लाया गया। रात भर वाहन थाने में खड़ी रही, लेकिन दूसरे दिन वाहन में साबुत चावल की जगह खंडा निकला। इसके बाद खाद्य विभाग से क्लीन चिट मिलते ही पुलिस ने वाहन और चावल को छोड़ दिया। वहीं अब शिकायतकर्ता ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई के लिए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। मैं शहर में बड़े पैमाने पर लाखों क्विंटल सरकारी चावलों की अफरा तफरी की जा रही है। मैं चावल तस्कर सक्रियता से काम कर रहे हैं। मैं चावल तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस से कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन खाद्य विभाग से तस्करों को जांच में क्लीन चिट मिलने पर चावल से भरी वाहनों को छोड़ा जा रहा है। मैं सोमवार को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर लखोली क्षेत्र स्थित एक शासकीय उचित मूल्य की दुकान से चावल की तस्करी की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाई और लखोली क्षेत्र के समीप से चावल से भरी वाहन को पकड़कर थाने लाया। इसके बाद मामला जांच के लिए खाद्य विभाग को सौंपा गया था। वहीं इस मामले में जांच कर खाद्य विभाग ने इस चावल को खंडा बता दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा संदेश, बस्तर के विकास के रोड मैप में आएगी तोड़ की ताकत, सरकार का बुलडोजर चलेगा साए साए। जब बस्तर के नारायणपुर सोनपुर मरोड़ा मार्ग पर LWE योजना के तहत निर्माणाधीन सड़क में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्य की शिकायत मिलते डिप्टी सीएम अरुण साव ने त्वरित एक्शन लिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सुबह ही कड़े निर्देश जारी किए और शाम होते होते जांच कमेटी का गठन कर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। चिट फंड कंपनी द्वारा बेची जा रही जमीन, निवेशकों ने की रोक लगाने की मांग। ये चिट फंड कंपनी सतगुरु साई सिविल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के खिलाफ शिकायत लेकर आज मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, राजनांदगांव सहित अन्य जिलों से निवेदक राजनांदगांव कोतवाली थाने पहुंचे और कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा गुपचुप तरीके से जमीन बेचे जाने को लेकर शिकायत की। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जमीन बिक्री पर रोक लगाने और निवेशकों के पैसे लौटाने की मांग की। वह शहर के सशक्तिकरण क्षेत्र में वर्ष 2011 वर्ष 2016 के बीच संचालित चिट फंड कंपनी सतगुरु साई सिविल कंस्ट्रक्शन में हजारों निवेशकों ने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है और करोड़ों रुपये उक्त कंपनी में फंसे हुए हैं। मैं बड़ी संख्या में पहुंचे इस कंपनी के निवेशकों ने कहा कि लगभग 5000 निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई है। सड़कों पर आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या बनी सिरदर्द, 35,000 मवेशी सड़कों पर, योजनाएं सिर्फ और अस्थायी। जिले में लगभग 35,000 बेसहारा मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्हें अस्थायी पुनर्वास देने के लिए शासन स्तर पर कई योजनाएं चलाई तो जा रही है, लेकिन अधिकांश कागजों तक सीमित है। मैं हाईकोर्ट के निर्देश और प्रशासनिक कोशिशों के बावजूद इन मवेशियों को सड़क से दूर करने गो अभ्यारण्य व पशु आश्रय गृह बनाए गए, मैं इसके बावजूद इनका अस्थायी पुनर्वास नहीं हो पा रहा। मैं इससे रोजाना ये मवेशी दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। मैं इससे आम जन के साथ मवेशियों की जान भी खतरे में है। मितानिन दीदियों ने मार्च और अप्रैल के मानदेय देने की मांग, आर्थिक तंगी का करना पड़ रहा सामना। छत्तीसगढ़ की मितानिन कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से मार्च और अप्रैल के लंबित मानदेय के भुगतान की मांग की है। यूनियन की ओर से बताया गया कि वे नियमित रूप से कार्य कर रही है, लेकिन मानदेय समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कभी कभी 2 या 3 माह का मानदेय एक साथ मिलता है, जिससे उनके सामने दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया। मितानिन यूनियन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के तहत भुगतान सुनिश्चित किए जाने की घोषणा के बावजूद अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। हाल ही में 7 दिवसीय अभियान के दौरान भी उन्हें किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया।
जय दुर्गा परिवार की बेटी प्रगति अग्रवाल 12वीं की परीक्षा में 98.5 अंक हासिल कर प्रदेश में अव्वल की नाम रोशन। जय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में कमाल करते हुए लखनपुर के जय दुर्गा परिवार की होनहार बेटी प्रगति अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 98.5% अंक हासिल करते हुए परिवार के साथ सरगुजा का भी मान बढ़ाया। मेधावी प्रगति अग्रवाल ने यह सफलता NH गोयल वर्ल्ड स्कूल रायपुर में पढ़ाई करते हुए पाई। मेधावी प्रगति अग्रवाल लखनपुर के राइस से मिल संचालक राजेंद्र अग्रवाल और रेतु अग्रवाल की सुपुत्री है। रायगढ़ रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, काम बंद कर जताया विरोध। रेलवे स्टेशन में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है क्योंकि सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी संख्या कम कर दी गई है और वे शासन निर्धारित वेतनमान से वंचित हैं। पहले स्टेशन पर कुल 41 कर्मचारियों का स्टे अप स्वीकृत था, लेकिन अब केवल 28 कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। मैं इनमें 3 केयर टेकर और 6 सुपरवाइजर शामिल हैं, जिससे वास्तविक सफाई करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटकर सिर्फ 19 रह गई है। नक्सलियों ने फिर जारी किया प्रेस नोट, मोदी सरकार से शांति वार्ता के लिए मांगी सहमति। गृह मंत्री विजय शर्मा को लेकर कही यह बात। यह देश के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन से भयभीत होकर नक्सलियों ने फिर प्रेस नोट जारी किया। मैं तीसरी बार जारी प्रेस नोट में नक्सलियों ने एक बार फिर से शांति वार्ता के लिए अपील की है। मैं गृह मंत्री विजय शर्मा की घोषणा का जिक्र करते हुए बहुत सी बातें कही, साथ ही केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया आने को लेकर अपील की। बिजली कटौती पर भड़के नागरिक और विधायक, 15 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो होगा धरना। नगर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से नागरिकों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी में घंटों बिजली गायब रहने से लोग परेशान हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर नगर के वरिष्ठ नागरिकों ने स्थानीय विधायक के साथ मिलकर बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता से मुलाकात की और रोष व्यक्त किया। वरिष्ठ नागरिकों और विधायक ने अभियंता के कार्यालय में बैठकर बिजली कटौती की वजह से हो रही समस्याओं को विस्तार से रखा। नागरिकों ने बताया कि बिजली कटौती से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है, व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और आम जन को भीषण गर्मी में राहत नहीं मिल पा रही है। झूठे पाकिस्तानी प्रचार प्रसार पर भारत का बड़ा एक्शन, ग्लोबल टाइम्स, सिन्हुआ न्यूज एजेंसी और TRT वर्ल्ड ट्विटर अकाउंट किया ब्लॉक। जो भारत में एक्स पर चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ और अखबार ग्लोबल टाइम्स का अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया गया। मैं इसके अलावा तुर्की प्रशासक TRT वर्ल्ड का एक्स खाता भारत में रोक दिया गया। मैं देश विरोधी फर्जी खबरें फैलाने और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। भारत ने बुधवार को दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी दुष्प्रचार और अपुष्ट सूचना फैलाने के आरोप में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ और ग्लोबल टाइम्स के हैंडल पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले महीने की इस तारीख से शुरू होगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2, दर्शकों के लिए एंट्री फ्री। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में जून महीने से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 की शुरुआत होने जा रही है। इस बार लीग में कई अहम बदलाव और नई तकनीकों को शामिल किया गया है। सबसे खास बात यह है कि घरेलू क्रिकेट में पहली बार DRS यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम लागू किया जाएगा। बता दें कि CCPL में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तर्ज पर DRS सिस्टम लागू किया जाएगा। हर टीम को 3 रिव्यू मिलेंगे, जिनका उपयोग अंपायर के फैसलों को चुनौती देने में किया जा सकेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।